आप सभी को आचार्य बबीता सिंह की ओर से जय मसीह की। बड़ा दिन और वर्ष की अंतिम रविवारी आराधना का शुभारंभ हम परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर से करते हैं। आमीन। बड़े दिन क्रिसमस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए करें बड़े दिन की आराधना, करें सारे मन से प्रार्थना। उद्धार की आस न रहे हमारी अधूरी, देखो जन्मा यीशु करने व्यवस्था पूरी। उद्धार की आस न रहे हमारी अधूरी, देखो जन्मा यीशु करने व्यवस्था पूरी। प्रार्थना करने आ रहे हैं विश्वासी मंदिर के सहायक आचार्य श्री शंभू मानिकपुरी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहाचार्य शंभू मानिकपुरी है। आइए प्रार्थना में जाएं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, सुबह के समय में एक बार फिर से आपके चरणों के समीप में आते हैं। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें अभी तक स्वस्थ भला चंगा रखा। पिता, रात भर सुखदाई नींद दिया। पिता, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं। पिता, आज के इस राम दिनों में पिता, आपके आराधना के लिए हम सभी उपस्थित होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग रास्ते में हैं पिता परमेश्वर, वे सभी सुरक्षित आपके भवन में आने वाले हो सके पिता, और आपकी आराधना स्तुति करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं पिता, आज जो वचन बोला जाता है पिता, वो उनमें नहीं परंतु आप में उन सभी पर होकर बोलने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और आपके वचन के भेद को हम सभी जानने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं पिता, आज के आराधना में आप ही अल्फा और ओमेगा होइएगा पिता परमेश्वर। हमारे गीतों का गाया जाना, भेंटों का दिया जाना, सभी आपको सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए पिता। आगे की शेष आराधना को और ये सभी उपस्थित ऑनलाइन सुनने वाले को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए बड़े दिन के पर्व की खुशी में हम कुछ गीतों को गा लेंगे, और इस समय में हम गीत गा लेंगे हमन गाना गाबोन से 54 नंबर का गीत, आज हुआ है पैदा मसीहा। पैदा मसीहा, झूमे नाचें चारों दिशाएं, आप भी हमारे साथ झूमें और गाएं। Amen.
आइए हम प्रभु की महिमा में दूसरा गीत गा लेंगे। गीत का नंबर 136 हमन गाना गाबोन से मोर मनमा बसे है जी, मोर तनमा रसे है जी।
आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आइए हम परमेश्वर की महिमा में आराधना में आगे बढ़ें। आइए हम मुख्य आराधना के प्रारंभ में गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से गीत का नंबर 34, ले लीना ख्रिस्ट अवतारा। आइए हम सब खुशी से ख्रिस्ट जन्मोत्सव पर गा लेंगे स्तुति के गीत से गीत का नंबर 34, ले लीना ख्रिस्ट अवतारा मनाओ खुशी। प्रभु यीशु के जन्म पर खुश है आज धरती आकाश, सभी करते हैं प्रभु का गुणानुवाद। प्रभु यीशु के जन्म पर खुश है आज धरती आकाश, सभी करते हैं प्रभु का गुणानुवाद। आइए पढ़ें पवित्र शास्त्र से उत्तरवादी पाठ। मत्ती रचित सुसमाचार के पहला अध्याय के 18 पद से दूसरे अध्याय के 15 पद तक पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी अनुग्रह कुर्रे और कुमारी प्रेरणा पटनायक। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम प्रेरणा पटनायक है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनुग्रह कुर्रे है। और आइए हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय के 18वें से दूसरे अध्याय के 15वें वचन तक, जो कि नए नियम की पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 1 पर पाया जाता है, जिसका पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप सब बहन के साथ पढ़ेंगे, जहाँ कुछ इस प्रकार लिखा है। अब मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उनके समागम से पूर्व ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ ने धर्मी होने के कारण उसे बदनाम ना करने की इच्छा से चुपचाप उसे त्याग देने का विचार किया। पर जब वह यह सब सोच रहा था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत
उसे स्वप्न में यह कहता दिखाई पड़ा, हे यूसुफ, दाऊद के पुत्र, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब यह सब इसलिए हुआ कि प्रभु ने जो वचन नबी के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जाग उठा और परमेश्वर के स्वर्गदूत के आज्ञा अनुसार उसे ब्याह कर ले आया। और मरियम के पास तब तक नहीं गया जब तक वह पुत्र ना जनी, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। राजा हेरोदेश के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, पूर्व दिशा से ज्योतिषी यरूशलेम में पहुंचकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको दंडवत करने आए हैं। जब राजा हेरोदेश ने यह सुना तो वह और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब मुख्य याजकों और शास्त्रियों को एकत्रित करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी के द्वारा ऐसा लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू यहूदा के अधिकारियों में किसी से भी छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक शासक निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का रखवाला होगा। तब हेरोदेश ने ज्योतिषियों को चुपचाप बुलाकर उनसे इस बात का निश्चय किया कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक का सावधानी से पता लगाओ, और जब वह तुम्हें मिल जाए तो मुझे सुसमाचार दो कि मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। राजा की बात सुनकर वे चल पड़े, और देखो, जिस तारे को उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे तब तक चलता रहा जब तक कि वहां पहुंचकर उस स्थान के ऊपर ठहर ना गया जहां बालक था। वे उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए। उन्होंने घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया और अपना अपना संदूक खोलकर उसे सोना, लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में परमेश्वर से यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास न लौटना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। जब वे चले गए तो देखो, प्रभु के दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ और बालक तथा उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं ना कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेश इस बालक को खोजने पर है कि उसे मरवा डाले। वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया। आइए अंतिम वचन हम सब एक साथ मिलकर पढ़ लेंगे। और हेरोदेस की मृत्यु तक वहीं रहा कि जो वचन प्रभु ने नबी के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े, सुने और समझे जाने पर हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। उद्धार के लिए मुंह से करें अंगीकार, उद्धार के लिए मुंह से करें अंगीकार। आइए शपथ की मुद्रा में विश्वास वचन बोलकर करें प्रभु यीशु को स्वीकार। आइए शपथ की मुद्रा में विश्वास वचन बोलकर करें प्रभु यीशु को स्वीकार। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में
दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। यीशु के लिए हुई भविष्यवाणी, कुंवारी गर्भवती होगी, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। यीशु के लिए हुई भविष्यवाणी, कुंवारी गर्भवती होगी, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसके जैसा होगा ना कोई, उसके जैसा होगा ना कोई। कलीसियाई प्रारंभिक प्रार्थना करेंगे आचार्य श्री दीपक कुमार भोई। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य दीपक कुमार भोई है। प्रभु यीशु मसीह को जाने मुझे 11 वर्ष हो गए। यहीं आकर मैंने सच्चे और जीवित परमात्मा को जाना। तब से मैं इस मंदिर में बना हुआ हूँ। आज के इस पवित्र दिन में मेरी तरफ से आप सबको ख्रिस्ट जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आइए इस समय हम सब प्रार्थना में जाएं। आकाश पृथ्वी और हम सबको बनाने वाले हमारे एकमात्र सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हम सब के लिए प्रभु जी स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर आना चाहा। आपने हम सबको उद्धार, मोक्ष और हम पापों से हमको छुटकारा देने के लिए प्रभु जी आपने मनुष्य रूप में इस धरती पर जन्म लिया। आज के इस पवित्र दिन में जब हम आपके जन्मदिन की खुशी मनाने जा रहे हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके उन सारे बलिदानों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके जीवित वचनों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं आज के इस पवित्र दिन में हम सब पिता परमेश्वर एक मन एक चित्त होकर आपके नाम की महिमा कर सकें, आपके जन्मदिन की खुशी को मना सकें। आपके उस बड़े आनंद के सुसमाचार को पिता परमेश्वर हम स्वयं ग्रहण कर दूसरों को भी प्रभु जी इस आनंद में सहभागी करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर बीते सप्ताह के, बीते दिनों के उन तमाम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर, जिसमें आपने प्रभु जी हमारे मांगने से कहीं बढ़कर हम सबको आशीषें दी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र विश्राम दिवस में प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज इस कलीसिया में उपस्थित जीवित और आत्मिक कलीसिया के लिए, आपके दास भक्तों की संगति के लिए, आपके लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जिनके साथ मिलकर हम आपके जन्मदिन की खुशी को मना सकते हैं, हम आपके गीतों को गा सकते हैं, हम आपके वचनों को पढ़ सकते हैं और पिता परमेश्वर हम आनंद मना सकते हैं। सब बातों में हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस देश के लिए। प्रभु जी, इस देश में रहकर हम आपके वचनों को प्रचार करने पाते हैं। हम संपूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता के साथ पिता परमेश्वर आपकी महिमा, स्तुति, प्रशंसा करने पाते हैं। इसलिए प्रभु जी, हम इस देश के लिए धन्यवाद करते हैं। इस देश में के अगुओं के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस स्थान के लिए भी पिता परमेश्वर, जहाँ प्रभु जी हम रहकर प्रभु जी आपकी स्तुति कर सकते हैं। हम इस अस्पताल प्रांगण के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ के डॉक्टर्स के लिए, यहाँ के मरीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक के हृदय में पिता परमेश्वर आप जन्म लीजिए। हर एक जन पिता परमेश्वर ईमानदारी से प्रभु जी आपके जन्म को अपने अंदर महसूस कर सके और पिता परमेश्वर इस आनंद के सुसमाचार को
सारे लोग जहाँ के लोगों को बताने वाले हो सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे संडे स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के लिए। प्यारे प्रभु जी, इन बच्चों को भी आप संभालिए, इनके जीवन में भी पिता परमेश्वर आप काम कीजिए, इनको ही पिता परमेश्वर आगे बढ़ाइए, ताकि ये बच्चे आगे चलकर पिता परमेश्वर आपके राज्य की महिमा के लिए, आपके राज्य की बढ़ती के लिए और पिता परमेश्वर अपना जीवन आप में समर्पित करने के लिए प्रभु जी आगे आने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम महिला सभा के लिए प्रार्थना करते हैं, यूथ सभा के लिए प्रार्थना करते हैं। इन सभाओं में जितनी भी योजनाएं बनती हैं वो सब पिता परमेश्वर आप में होकर परिपूर्ण हो सके और पिता परमेश्वर हर एक जन पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में चल सके पिता परमेश्वर। और न सिर्फ प्रभु जी इन सभाओं का, परंतु संपूर्ण देश में पिता परमेश्वर आपके सुसमाचार का प्रचार भी करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस शहर के तमाम प्रशासनिक अमलों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक जन पिता परमेश्वर आपके डर भय को महसूस कर सके और पिता परमेश्वर जैसे हम सब ने आप सच्चे जीवित परमात्मा को जानना है, ये लोग भी प्रभु जी आप सच्चे और जीवित परमात्मा को जान सके और पिता परमेश्वर आप में अपना जीवन व्यतीत कर सके। पिता परमेश्वर, हम आज के इस आराधना में उन तमाम लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं जिनको वचन बोलने को दिया गया है, जिनको गीत गाने को दिया गया है, जो आपकी अगुवाई करते हैं। सारे लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आज के वक्ताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, उपस्थित तमाम लोगों को हम आपके सर्व सामर्थी हाथ में सौंपते हैं। हम सब का पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में जब हम आपके जन्मदिन को मना रहे हैं, हमारा गीतों का गाया जाना, हमारे भेंटों का चढ़ाया जाना, पिता परमेश्वर हमारे आपके वचन के रोटी को तोड़ा जाना और प्रभु जी सब कुछ आपको सुखदायी सुगंध के रूप में भा सके और हम सब का जीवन भी पिता परमेश्वर आपको भाने वाला हो सके। हम सारी बातों में आपको महिमा देते हैं। हम प्रभु जी आज की इस आराधना को आपके सर्व सामर्थी हाथ में सौंपते हैं। संपूर्ण आराधना का संचालन आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में सौंपते हुए बड़े आनंद के साथ प्रभु जी इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। देखो, कुंवारी मरियम से जन्मा है बालक, जिसको दंडवत करते गडरिये ज्योतिषी विचारक। देखो, कुंवारी मरियम से जन्मा है बालक, जिसको दंडवत करते हैं गडरिये ज्योतिषी विचारक, जो है हम सब का तारक, जो है हम सब का तारक। संदेश देने आ रहे हैं श्री आशीष जलाल, विश्वासी मंदिर के सह संचालक। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे जलाली नाम में आप सबको क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं आशीष जलाल, विश्वासी मंदिर बिलासपुर से। किसी ने क्या खूब कहा है, चांद ने अपनी चांदनी बिखेरी है और तारों ने आसमान को सजाया है, लेकर तोहफा अमन और प्यार का। देखो, स्वर्ग से कोई फरिश्ता आया है और कहता है, मसीह जहां आज पैदा हुआ है, शाहे मुरसलाम आज पैदा हुआ है। खबर जिसकी नबियों ने दी थी जहां को, वो शाहे जहां आज पैदा हुआ है। मेरे पूरे परिवार की ओर से क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं। परमेश्वर अपनी आशीष, अपना मोहब्बत आपके पूरे परिवारों के ऊपर हमेशा हमेशा तक कायम रखे। मेरे प्रिय मेरे अजीज़ों, आज का वचन जहाँ से हम पढ़ेंगे वह पाया जाता है यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 9 आयत 6 और 7, जहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यशायाह नबी परमेश्वर की आवाज़ थे। उन्होंने खुदावन यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी की थी। वो खुद खुदावन यीशु मसीह को देखना चाहते थे, लेकिन नहीं देख पाए। देखने की इच्छा को लेकर दुनिया से विदा हो गए। लेकिन खुदावन के लोगों, आप और मैं खुशनसीब हैं, क्योंकि हम यीशु को परमेश्वर के वचनों के द्वारा देखने पाते हैं। यूहन्ना, जो यीशु मसीह के चेले थे, अपने सुसमाचार में बयान करते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर
हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। खुदावन के लोगों, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आ गया रोशनी बनकर, जो खुदा की मोहब्बत का पैगाम है, ताकि वो लोगों को अंधकार में से निकालकर परमेश्वर की रोशनी में सही रास्ते पर ला सके। क्योंकि इस अंधकारमय संसार में हम अपने आप को कितना भी साहसी, निडर, दृढ़ संकल्पी, शक्तिशाली बनाने की कोशिश करें, जिंदगी की बदलती परिस्थितियों के बीच डर, कमजोरी, दुर्बलता और अकेलेपन का एहसास होता है। एक अनजाना सा डर, एक अनजाना सा भय आपकी मेरी जिंदगी के अंदर आ जाता है। जीवन की ऐसी विपरीत परिस्थितियों के बीच हम अपने लिए एक मददगार ढूंढने लगते हैं। एक ऐसा मददगार जो हमको समझ सके, हमारी सुधि ले सके, हमारी मदद कर सके। एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा मित्र जिस पर हम भरोसा कर सकें। ऐसे हालातों में हम कई लोगों पर भरोसा करते हैं प्रियों, और दोस्त भी बना लेते हैं। हम अपनी ज़िंदगी की तमाम बातें साझा करते हैं, पर्सनल बातें भी हम उनको बता देते हैं। हमको लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक हालात बदल जाते हैं और हमारा दोस्त, हमारा मित्र हमारा दुश्मन बन जाता है। हाँ प्रियों, दोस्त सबसे बड़ा दुश्मन होता है। कब? जब रिश्तों में खटास आ जाती है, रिश्ते जब खराब हो जाते हैं तब। और जब हमारा दोस्त हमारा दुश्मन बन जाता है तो वह हमको बदनाम करना शुरू कर देता है, हमारी बुराई करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वह हमारे उठने बैठने को जानता है, हमारी व्यक्तिगत बातों को, हमारी अच्छाई को और हमारी कमज़ोरियों को भी जानता है। खुदावन के लोगों, आज मैं आपको क्रिसमस के पावन पर्व पर खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मनुष्यों का सबसे विश्वास से योग्य साथी, दोस्त, मित्र केवल परमेश्वर ही है, यानी इम्मैनुएल। परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 आयत 23 में इस प्रकार बयान करता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हाँ मेरे प्रिय, मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह इम्मैनुएल बनकर आपके और मेरे साथ रहने के लिए इस दुनिया के अंदर आ गए हैं, जिसकी खुशी मनाने के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। वो सदा साथ रहने वाला खुदा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 आयत 15 में खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, आज से मैं तुम्हें दास नहीं मित्र कहूँगा। मैं फिर इस आयत को पढ़ना चाहता हूँ, आज से मैं तुम्हें दास नहीं मित्र कहूँगा। खुदावन स्वयं ज़मीन पर उतर आया इम्मैनुएल बनकर, ताकि वो हमें अपनी रोशनी में सही रास्ता दिखा सके और हमारा मित्र बनकर हमको संभाल सके। वो हमको ढूंढने आया है, बचाने आया है। वो बादशाहों का बादशाह है, वो मोहब्बत का खुदा है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो उसमें गुनाह साबित कर सके। यीशु खुदा का बेटा है। वह आया ताकि हम पापी लोग बचाए जा सकें। वो आया ताकि हम जो कुचले हुए, कमज़ोर हैं, ताकतवर बन सकें। यीशु खुदा का बेटा अनाथों और विधवाओं की चिंता करने वाला मददगार है। वह शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह हमको भी मुसीबतों की आग की भट्टी में बचाने आ जाता है। वह बीमारों को चंगाई देता है, लंगड़ों को चलाता है, कुचले हुओं को सीधा खड़ा करता है। इसीलिए तो यशाया नबी ने उसके बारे में कहा था, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और यही परमेश्वर आज हम सब के लिए इम्मैनुएल के रूप में आ गया, हमारे साथ साथ रहने के लिए। अर्थात जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया, उन लोगों के साथ रहने के लिए। हो सकता है आज हमारे दिलों में कोई निराशा हो, बोझ हो, तकलीफ में जिंदगी गुजर रही हो, अनसुलझे प्रश्न आपको निर्णय लेने से रोक रहे हों।
जिंदगी संघर्ष बनकर रह गई हो, रास्ते बंद हो गए हों, रोग दुख मुसीबतों से आपकी पहचान हो, कुछ लोगों ने आपको गहरे जख्म दिए हों जिन्हें आप भुला नहीं पा रहे, आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, ऐसे कठिन समय में अगर स्वर्गदूत हमारे पास आते तो क्या संदेश देते? सोचता हूँ मैं इस बात को। अगर आज ऐसे हालातों में स्वर्गदूत आते तो आपको और मुझको क्या संदेश देते? प्रियो मेरे अजीजों, वह कहते, सुनो, सुन मेरी बेटी, सुन मेरे बेटे, परमेश्वर खामोश होकर आसमान में नहीं छुप गया है। परमेश्वर खामोश होकर चुपचाप सब कुछ देख नहीं रहा है। वह हरेक के दिल को देख रहा है, क्योंकि वो मोहब्बतों का खुदा है। वह जीवित परमेश्वर है जो कभी सोता नहीं, जो कभी आराम नहीं करता। हमारा परमेश्वर गूंगा बहरा नहीं है। परमेश्वर कहता है, तुम तो मेरी आंख की पुतली हो। वह कहता है, सुनो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुख उठाया है। मैंने तुम्हारे दुख, तुम्हारी चिंता पर अपना ध्यान लगाया है, अपना मन लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि तुमको तमाम बातों से छुटकारा दूं। आज परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि यदि हम उसके साथ हैं, अगर खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिलों में जन्मा है तो इमैनुएल हमारे साथ है। वह हमारी खातिर इस संसार के अंदर आ गया है। मेरे प्रिय, मेरे अजीजों, खुदावंद के लोगों, क्रिसमस आपको, मुझको, हम सबको बार बार याद दिलाता है कि हम इस पृथ्वी पर अकेले नहीं हैं। बैतलहम की चरनी का वह छोटा सा बालक इमैनुएल बनकर हमारे जीवन की हर परिस्थितियों में, हर समय, हर स्थान पर साथ साथ रहता है। वह आपके लिए उपलब्ध है। कब? जब आप अकेले हैं तब वह आपका मित्र है। जब आप यात्रा में हैं वह आपका साथी है। जब आप निराश हैं तब वह आपकी आशा है। जब आप दुर्बल हैं तब वह आपकी सामर्थ्य है। जब आप बीमार हैं तो वह आपका डॉक्टर है। जब आप परीक्षाओं की दशा में हैं तब वह आपका छुड़ाने वाला है। जब आप मृत्यु के निकट हैं तब वह आपका जीवन है। खुदावंद के लोगों, इमैनुएल परमेश्वर आपके साथ है तो जीवन का प्रत्येक दिन, हर पल आपके लिए क्रिस्ट जन्म उत्सव है। हमारी जिंदगियों में कितने भी तूफान आएं, कितनी भी आंधियां आएं, परमेश्वर की योजनाओं को कोई रोक नहीं सकता। खुदावन प्रभु यीशु मसीह में विजय सुनिश्चित है। यही क्रिसमस का संदेश है कि परमेश्वर हमारे साथ है, चाहे कैसी भी राह हो। अंतिम विजय हमारी है। अंतिम विजय प्रभु यीशु मसीह की है। अंतिम विजय उसकी कलीसिया की है। आज क्रिसमस का यही छोटा सा संदेश आपको और मुझको बहुत आयत की आशीष दे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। हमारे विश्वासी मंदिर के सह संचालक श्री आशीष जलाल जी को सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु उनको और उनके पूरे परिवार को आशीष दे। उद्धार के लिए पर्याप्त नहीं थे हमारे धर्म के काम, यीशु ने चुकाया अपने लहू से दाम। उद्धार के लिए पर्याप्त नहीं थे हमारे धर्म के काम, यीशु ने चुकाया अपने लहू से दाम। प्रभु भोज का संचालन करने आ रही हैं विश्वासी मंदिर की सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम। प्रियो, खुद को जांचने परखने का यह वक्त है और शुद्ध मन से लेना उसका मांस और रक्त है। सो जिस दिन स्वर्गदूतों ने कहा, तुम एक बालक को वस्त्र में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे, उसी दिन यह भी कहा गया, तुम एक मसीहा को निर्वस्त्र सूली पर कीलों से जड़ा पाओगे। तो जिस दिन स्वर्गदूतों ने कहा, तुम एक बालक को वस्त्र में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे,
उसी दिन यह भी कहा गया, तुम एक मसीहा को निर्वस्त्र सूली पर कीलों से जड़ा पाओगे। सूली के बिना चरनी अधूरी है। मसीहा बनने के लिए सूली जरूरी है। निर्गमन 17 में जब सीन नामक जंगल से इजरायली लोग जा रहे थे और उन्हें पीने का पानी न मिला, तो वे मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत इस जंगल में ले आया है, क्या तू हमें प्यासा मार डालना चाहता है? और जब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी तो यहोवा ने मूसा से कहा, मैं होरेब पर्वत की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा, तू उस चट्टान पर मारना और तब उसमें से पानी निकलेगा जिसे लोग पिए। अर्थात तू मुझे मारना क्योंकि चट्टान पर मैं खड़ा रहूँगा। प्रियो, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 2 से 4 इस वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। और लिखा है इसमें, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। अपने लोगों को जीवन देने मसीहा को मार खाना पड़ा, चाहे निर्गमन में हो, चाहे हम सुसमाचारों में देखते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में। प्रियो, हम गीत भी गाते हैं, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मूसा ने जब चट्टान पर मारा तो पानी निकला, और हमने जब सूली पर उसे मारा तो लहू रूहानी निकला। मूसा ने जब चट्टान पर मारा तो पानी निकला, हमने जब सूली पर उसे मारा तो लहू रूहानी निकला। होरेब पर्वत पर उन्हें जीवन दिया, और यीशु का लहू हमें अनंत जीवन दिया। उसका लहू मांस सच्चाई से लेकर दूर कर लें आत्मिक व्याधि। उसका लहू और मांस सच्चाई से लेकर दूर कर लें आत्मिक व्याधि, अनुचित रीति से लेकर न ठहरें अपराधी। तो जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। प्रियो, हम भी अपने मनों को शुद्ध करें ताकि हम प्रभु की देह और लहू के अपराधी न ठहरें। आप सबको जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश देने के लिए हम सहसंचालिका डॉक्टर अल्पना राम दीदी का धन्यवाद करते हैं। प्रभु उनको और उनके पूरे परिवार को आशीषित करे। परमेश्वर ने किया है मुफ्त में हमारा उद्धार, न भूल जाएं इतना बड़ा उपकार। परमेश्वर ने किया है मुफ्त में हमारा उद्धार, न भूल जाएं इतना बड़ा उपकार। आइए प्रभु यीशु को चढ़ाएं अपनी भेंटें और हृदय का उपहार। आइए प्रभु यीशु को चढ़ाएं अपनी भेंटें और हृदय का उपहार। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे और इस समय में गीत गाएंगे। स्तुति के गीत से 32 नंबर का गीत
हम तीन राजा पूरब की शान। तत्पश्चात भेंटों के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगी आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी। आइए अब हम भेंटों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें और इस समय गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 32 नंबर, हम तीन राजा पूरब की शान, भेंट चढ़ाने लाते हैं दान। आइए अपनी भेंटों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। हम
आइए प्रार्थना में जाएं। महान सर्वशक्तिमान स्वर्ग पृथ्वी के सृजनहार पिता, हम धन्यवाद और आनंदित मन के साथ आपके पास आते हैं। हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, कि आज जो दिन है हमारे लिए बहुत ही आनंद और खुशी का दिन है, कि किस प्रकार से आज यीशु स्वर्ग से धरती पर आए और हमारे लिए उस गौशाले में जन्म लिए और आपको चरनी में रखा गया। उस दीनता का प्रतीक आपने दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए उस मोक्ष उद्धार का एक मार्ग दिखाया ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। जिस प्रकार से आपने बैतलहम में जन्म लिया, आज आप हमारे हृदय में जन्म लिए हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम आपके पास आपकी स्तुति महिमा करने पाते हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं जब हम आज इतने लोग मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने पाते हैं, कि जिसने हमें उद्धार दिया आज उनका गुणानुवाद करने पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से आपने यीशु के रूप में गडरियों को दर्शन दिया और ज्योतिषी भी दर्शन करने आए और वो बहुमूल्य भेंट यीशु के सामने रखे, प्रभु जी हम भी अपनी अपनी भेंटें आपके पास लाए हैं। आप इसे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। जिन छोटे बड़े हाथों ने दिया है उन्हें आशीषित कीजिए और उनके खत्ते कभी खाली ना हों, परंतु आपके नाम से भरने वाले हो सके और आपके नाम से वो आशीषित हो सके। पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये भेंट आपकी सेवा में खर्च किए जाने वाले हो सके और जितने लोग दुखित पीड़ित क्लेशित लोग आते हैं उन तक हम सुसमाचार पहुंचाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं कि हमें मौद्रिक मानसिकता से बचा और निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि दीजिए, ताकि हम तन मन और धन से आपकी स्तुति महिमा कर सके। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को प्राप्त करके आपकी महिमा करने वाले हो सके। एक बार फिर से जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उन सबको और विशेष करके इन भेंटों को आपके सर्वसामर्थी हाथों में सौंपते हुए और आशीष की कामना करते हुए छोटी विनती केवल एक ही जीवित उद्धारकर्ता मसीह यीशु के धन्य एवं मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु के जन्म का समाचार सुनाया स्वर्गदूतों ने अपनी जुबानी। यीशु के जन्म का समाचार सुनाया स्वर्गदूतों ने अपनी जुबानी। सत्य घटना है ये, नहीं है ये कोई कहानी। सत्य घटना है ये, नहीं है ये कोई कहानी। सूचनाओं से अवगत कराने आ रहे हैं विश्वासी मंदिर के मुख्य आचार्य श्री R.K. सोनवानी। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देंगे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे
शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 1/1/2023 की नूतन वर्ष एवं अंतिम रविवारी आराधना की सूचना से आप लोगों को अवगत करा दूं, जिसका संचालन आचार्य पूनम साहू करेंगी। आरंभ की प्रार्थना श्रीमती माया बिंजवार के द्वारा। उत्तरवादी पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार, जिसका दूसरा अध्याय हम पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई कुमारी रोशनी ओगले करेंगी और कुमारी संजना भोरे उत्तर देंगे। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगी श्रीमती रुक्मणी गेंदले और हम संदेश सुन लेंगे अपने सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी के द्वारा नूतन वर्ष के विषय में संदेश देंगे। प्रभु भोज संचालन आचार्य कुमारी सविता सिंह के द्वारा और भेंट की प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले के द्वारा। सूचना हम मुख्य आचार्य आज के सुनवानी से सुन लेंगे और मुख्य संदेश हमारा होगा हमारे मंदिर के संचालक श्री जयेश लाल जी के द्वारा, जो उत्तरवादी पाठ पर हमें संदेश देंगे। अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोसिया के द्वारा और डॉक्टर सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के आशीष से हम सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। प्रभु, तेरे वचन के खुलने से मिलता है हमें प्रकाश, मिलती है शांति, चाहे कितना भी हो हम निराश। प्रभु, तेरे वचन के खुलने से मिलता है हमें प्रकाश, मिलती है शांति, चाहे कितना भी हो हम निराश। प्रभु यीशु के कलाम में है वो कमाल, जवाब मिलता है चाहे हो कैसा भी सवाल। प्रभु यीशु के कलाम में है वो कमाल, जवाब मिलता है चाहे हो कैसा भी सवाल। उत्तरवादी पाठ पर संदेश देने आ रहे हैं विश्वासी मंदिर के संचालक श्री JS लाल। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जीवन के इस पड़ाव तक हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं और स्वच्छंद मनोमस्तिष्क स्वस्थ शरीर के साथ उसकी स्तुति महिमा इबादत कर सकते हैं। प्रियों, आज बड़ा दिन है, क्रिसमस है और सारा संसार बड़े दिन की क्रिसमस की खुशियां मना रहा है, परंतु एक भाग ऐसा भी है जो अंधकार में छाया हुआ है। और आप सब जानते हैं कि विश्व युद्ध बढ़ता चला जा रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में और बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। और एक दूसरी तरफ नए नए वेरिएंट आ रहे हैं कोरोना के और चीन में और अन्य देशों में भयानक रूप से मृत्यु हो रही है, बीमारी फैल रही है और आशंका जताई जा रही है कि भारत में भी कहीं ये प्रवेश न कर सके, इसलिए सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। तो आपने देखा कि एक तरफ अंधकार का वातावरण है और दूसरी तरफ प्रकाश है। और मुझको याद आता है यशाया 60 में इस प्रकार से लिखा है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। तो प्रियों, जैसा मैंने कहा कि एक तरफ आनंद है, उजियारा है और दूसरी तरफ सारा संसार अंधकार में भी डूबा हुआ नज़र आ रहा है।
और इस विचारधारा के अनुसार पिछले सप्ताह हमारे बीच में आचार्य पंडित चंद्रशेखर तिवारी शास्त्री जी ने एक बहुत सुंदर संदेश रखा था और इनका विषय था शैतान ने तो था घेरा पर अब नहीं है कोई अंधेरा, यशाया 9:1-2 पर। और शास्त्री भाई ने बताया कि शैतान ने तो अंधेरा फैला कर रखा है पर इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियारा है। यहाँ स्वयं आकाश उतरकर इस धरती पर आया है। सो क्यों होते मायूस हो साथी, देख जगत का अंधियारा। क्यों होते मायूस साथी, देख जगत का अंधियारा। दुख चिंता सब दूर करेगा जो मरियम से जन्मा है। सो पंडित जी ने बताया कि संसार के अंधेरे क्या क्या हैं। दुख, तकलीफ, संकट, गुलामी, आर्थिक तंगी, बीमारी, बांझपन, लोगों के पास आशा नहीं है। तो यदि हम सांसारिक रूप से गरीब हैं, अभावग्रस्त हैं, तो ये सब गौड़ बातें हैं, छोटी बातें हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान न दें। पर यीशु हमारे लिए अनंत जीवन का पैगाम लेकर आया है। और हम जानते हैं कि वचन कहता है कि धनी के धन के बढ़ने के कारण से उसको नींद नहीं आती, और इसलिए हमारी आर्थिक तंगी हमारे आनंद में आड़े नहीं आती। और इसलिए हम अपनी आर्थिक तंगी में भी इसलिए आनंदित होते हैं क्योंकि हमारे पास मोक्ष है, अनंत जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और अब हम किसी के गुलाम नहीं, प्रभुता तो उसके कांधों पर है, और नरक से हमको स्वर्ग में ले जाने के लिए वो इस पृथ्वी पर आ गया है। वो शांति का राजकुमार है और अब मृत्यु का साम्राज्य खत्म हो गया है। और हम गाते भी हैं कि बंधुओं को आज़ाद करने के लिए, अंधों को आंखें देने के लिए, थके और बोझ से दबे लोगों के लिए, दुखित और शोकित लोगों के लिए, राजाओं का राजा, मुक्ति का दाता, आज शांति का संदेश लाया, मेरा यीशु मसीह आज आया। इस सुंदर संदेश के लिए हमारे आचार्य पंडित चंद्रशेखर तिवारी जी शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। अब इसके पश्चात हम स्मरण करते हैं कि हमारे प्रभु भोज के संबंध में आचार्य श्रीमती सुनैना सिंह द्वारा एक सुंदर संदेश रखा गया, और वो उनका संदेश का में कुछ प्रश्न थे, जिसमें पहला प्रश्न है। ये प्रश्न पहला ये है कि हमें उत्पत्ति में आदम को मिट्टी से क्यों बनाया, और दूसरा यीशु ने अपने को रोटी क्यों कहा, यूहन्ना 6:3-15 में। और मिट्टी से बना ये आदम का शरीर 930 वर्षों तक जिंदा रहा, पर आत्मा में वह फल खाने के द्वारा उसी दिन मर चुका था। परमेश्वर ने हमें आत्मा में हमेशा जिंदा रखने के लिए ये उपाय निकाला, स्वयं अपने पुत्र को रोटी बनाकर के भेजा। इसलिए यीशु ने कहा कि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लोहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो इस मांस को खाता और इस लोहू को पीता वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। चूँकि खाने के द्वारा ही, फल खाने के द्वारा ही पाप आया, और इसलिए खाने के द्वारा ही उद्धार भी आया। और यीशु ने यूहन्ना 6:35 में कहा, यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। प्रियो,
आज रोटी के कारण ही तो लड़ाई झगड़े मार काट होते हैं संसार में, परंतु और खाने के चक्कर में चाहे वो भ्रष्टाचार हो, घूसखोरी हो, लोग खाते हैं और तृप्त भी नहीं होते हैं। परंतु कितने आनंद की बात है कि यीशु ने कहा, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। तो आइए इस जीवन की रोटी को खाकर इस जीवन में बहुतायत का जीवन, अनंत जीवन और परलोक में अनंत जीवन को भी प्राप्त करें। बहन को सुंदर संदेश के लिए प्रभु बहुतायत की आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात प्रियो, मेरा संदेश था पिछले सप्ताह का लूका 2:1-20 पर, और मैंने 3 पॉइंट पर 3 विषय पर निकाला था, पर चर्चा किया था। और पहला ये है, जो सुसमाचार आया लूका 2:10 में कि स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। तो पहली बात थी, डरो मत। कितने आनंद की बात है कि हम यदि डर रहे हैं तो फिर शांति कैसे मिलेगी, और ये शांति का सुसमाचार कैसे हो सकता है, क्योंकि 14वें पद में कहा है, उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। सो प्रियो, आज यीशु मसीह को आत्मसात करने से ही शांति मिलेगी। और वो शांति क्या है, जो यूहन्ना 14:27 में यीशु मसीह ने दिया है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। सो डरो मत। क्यों? क्योंकि वो शांति का राजकुमार तुम्हारे अंदर आ गया है, उसको आत्मसात कर लो। सो 19 और 20 पद में गरड़िए सुनकर देखकर महिमा स्तुति किए। और एक प्रश्न मैंने किया था कि आज हम क्या देखकर स्तुति महिमा कर रहे हैं, और इसके लिए एक बड़ी बात थी कि जो हमारा बॉस होता है वो हमको, खासकर नौकरी वाले जानते हैं कि इतने ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस आते हैं या हमारे को ड्यूटी करना ही है, और अगर कोई कड़ा बॉस आ गया अधिकारी तो वो बहुत काम लेता है, और कई बार तो लोग तंग होकर नौकरी भी छोड़ देते हैं, और गुलामी तो गुलामी है। परंतु इसके लिए एक बड़ी सुंदर सी बात यशायाह 35 का 12वां पद मैंने पढ़ा था कि वहाँ न तो रईस होंगे, न ऐसा कोई होगा जो राज्य करने को ठहराया जाए, उनके सब हाकिमों का अंत होगा। कितने आनंद की बात कि हमारा कोई बॉस नहीं होगा, हम ही बॉस हैं। और यही 35 के 8वें पद में लिखा है, और वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, और अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। अशुद्ध जन ना चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। सो प्रियो, कितने आनंद की का सुसमाचार मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, और बताता हूँ कि मैं तो मूर्ख ही था, कभी भी फर्स्ट डिवीज़न में पास नहीं हुआ, हमेशा 3rd डिवीज़न में पास हुआ ज़िंदगी भर, और इसलिए कोई बहुत बड़ी नौकरी भी नहीं करा, न बहुत पैसा कमा सका। परंतु जब परमेश्वर को आत्मसात किया, प्रभु यीशु मसीह को आत्मसात किया, तो यशायाह 58:6 में जो लिखाया है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों
और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या यह वह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना और किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आँख को न छिपाना। तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नहीं चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। सो प्रियो, इस वचन पर विशेष ध्यान रखिए, लूका 2:14, कि शांति उसी मनुष्य के लिए है जिससे वह प्रसन्न है, और हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। और मुझ मूर्ख को जब ये बात समझ में आई कि एक आत्मा जीतने से स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है, तो जब वो प्रसन्न होगा तो हमको क्या क्या नहीं देगा, किसी हाकिम के अंदर नहीं आने देगा। इसलिए नौकरी छोड़कर मैं राजा हाकिम बन सका। और इसलिए जैसे कि गरड़ियों ने लूका 2:20 में कहा कि और गरड़िए जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर और परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। प्रियो, आवश्यक है कि हमको भी प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पा करके वही काम करना है कि कैसे हम लोगों का जुआ तोड़कर उनको कैसे छुड़ा लें। और अगर हम ये करते रहेंगे तो निश्चित रूप से यूहन्ना 3:11-12 के आधार पर हम प्रचार कर सकते हैं कि जो कुछ हम जानते सो कहते हैं और जो देखते हैं हम उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम ग्रहण नहीं करते, तो आसमान की बातें क्यों कर ग्रहण करोगे। और इस प्रकार से गड़ियों की तरह आंखों देखे हाल से सुसमाचार सुनाना कितने आनंद की बात होगी। और इस प्रकार से जो सुनने वाले हैं वे भी आश्चर्य करेंगे। और जैसे 18वें पद में लिखा है कि सुनने वाले आश्चर्य किए और निश्चित रूप से उस शांति के राजकुमार को वे भी अपनाने का प्रयास करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो इसके पश्चात इसके पश्चात आज के उत्तरवादी पाठ पर जाएंगे, जो कि है मत्ती 1:18-25। तो आज का उत्तरवादी पाठ मत्ती 1:18-25 और 18वें पद में इस प्रकार से लिखा है। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। प्रियो, इस संबंध में बहुत से संदेश हर साल दिए जाते हैं और हम सुनते रहते हैं, और इसकी भविष्यवाणी की भी चर्चा करते हैं। जैसे ऐसा 7-8 में लिखा है, 8:7-14वें पद में, कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और आज के संदेश में मैं 4 प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाकी सारी बातें आप तो जानते हैं, सुनते रहते हैं। और पहला प्रश्न है, क्या अब पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होने का क्रम समाप्त हो चुका है? फिर से सुन लीजिए, क्या अब पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होने का क्रम समाप्त हो चुका है? और दूसरा, यूसुफ धर्मी था, इसलिए उसने बदनाम नहीं किया मरियम को और नहीं करना चाहता था।
हम कैसे धर्मी हैं। और तीसरा प्रश्न है, अपने कौन और पराये कौन। क्योंकि 21वें पद में यहाँ लिखा है कि अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। और चौथी और अंतिम बात है, यूसुफ दर्शन पा करके मरियम को अपना लिया, अपने घर ले आया और मुक्तिदाता मरियम की कोख से जन्म लिया। उसने दर्शन पा करके आज्ञा मानी। हम कैसे दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और कैसी आज्ञा मान रहे हैं। सो प्रियो, पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होने का क्रम खत्म नहीं हुआ है और इसके प्रमाण स्वरूप मैं गलतियों 1:16 पढ़ रहा हूँ, जहाँ पौलुस ने कहा कि जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली। और इसी के गलतियों 4:19 में पौलुस ने कहा, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। सो प्रियो, इन 2 कोटेशन से, संदर्भों से ये देखिए कि पुरुष कैसे गर्भवती हो सकता है। और हम गाना भी गाते हैं, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे अंदर होगा तो हम भी दीन बनेंगे। और जैसे लूका 1:48 में मरियम ने कहा था, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। और निश्चित रूप से जब आप बहुत सी आत्मा जीतेंगे, नई आत्मा पैदा करेंगे, तो युग युग के लोग आपको धन्य कहेंगे। तो अब दूसरा प्रश्न है कि यूसुफ धर्मी था, 19वें पद में लिखा है, सो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। भजन 34:15 में लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। और अपन विचार कर रहे हैं कि हम कैसे धर्मी हैं, और इसलिए आपके सामने पढ़ूंगा याकूब 1:20, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। और यदि हम क्रोधित हो जाते हैं और अक्सर हमारे विषय में कोई हमारे विपरीत कुछ बात करता है तो हमको क्रोध आता है, और कैसे हम धर्मी से अधर्मी हो जाते हैं और बदनामी करने लग जाते हैं। और यहाँ पर याकूब 4:11 में इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी न करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। और इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती 5:20 में कहा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। सो प्रियो, मत्ती 1:20 पद में हम देखते हैं कि चूंकि यूसुफ धर्मी था, और उसका प्रमाण ये है कि वो बदनाम नहीं करना चाहता था, और हम विचार कर रहे हैं कि हम कैसे धर्मी हैं, तब 20वें पद में कहता है, जब वह इन बातों के सोच में ही था
तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। सो प्रियो, स्पष्ट है कि चूंकि वो धर्मी था और इसके कारण से स्वर्गदूत ने उसकी शंका को दर्शन देकर दूर किया। तो मैं और आप यदि धर्मी होंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन में अगर कोई शंका, भय और विचलित करने वाली कोई शक्ति कार्य कर रही है तो निश्चित रूप से परमेश्वर अपने दर्शन के द्वारा उस शंका का समाधान करेगा। और अब 21वें पद में, वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सो प्रश्न मैंने रखा था कि कौन अपने और कौन पराए। प्रियो, ये कठिन प्रश्न है, पर कम शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि पहले अपना बनाओ, सुसमाचार दो, आंखों देखी बात बता। आज जो आपके मत में नहीं आता, विश्वास नहीं कर सकता, वो कैसे अपना हो सकता है? और फिर कैसे उसके पापों से आप उद्धार करेंगे? उद्धारकर्ता यीशु मसीह को उसको देंगे। और इसके लिए छोटा सा उत्तर है, पहले अपना बनाओ, फिर मदद करो। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 12:8 में कि कंगाल तो तुम्हारे पास सदा रहेंगे, पर मैं सदा न रहूँगा। सो प्रियो, जो सुसमाचार बताया जाता है यीशु मसीह से संबंधित में, और जो हमारे मत में आ जाता है, वो फिर कंगाल भी नहीं रहेगा, वो आशीषित रहेगा, वो मानेगा। और हम प्रचार करते हैं तो प्रार्थना, परहेज और प्रतिज्ञा, ये सारी बातें सिखाते हैं। परंतु जो इस मत में नहीं होता, वो फिर अपना कैसे होगा? और जहाँ तक कंगालों को आर्थिक मदद की बात है, तो आप सब जानते हैं कि उसका कंगालपन तब तक दूर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:18-19 में कहता है, तू जो सोचता है कि मैं धनी और धनवान हो गया हूँ। 3:17 में इस प्रकार से लिखा है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तो प्रियो, मैं यहाँ पर बताने की कोशिश किया कि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वे जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने माना, जिन्होंने आत्मसात किया, जो आज्ञा मानते हैं, वे परमेश्वर के अपने लोग होते हैं। उनको प्रकाशन मिलता है, उनको दर्शन मिलता है, और उनके पापों से वो उनको निश्चित रूप से उद्धार करेगा। परंतु जो अपने नहीं हैं, वे कंगाल ही रह जाएंगे। और प्रियो, जो अपने होते हैं, विश्वास करते हैं और दर्शन पाते हैं, और इसी प्रकार से 24वें पद में यूसुफ दर्शन पा करके आज्ञा के अनुसार कार्य किया, मरियम को अपने घर ले आया। अब वो शंका, असमंजस की स्थिति में नहीं था, और इस कारण से परमेश्वर की ये योजना सफल हो पाई। आज मेरे और आपसे भी परमेश्वर बहुत सी अपनी योजनाओं को सफल करना चाहता है, बताना चाहता है। और ये प्रश्न जो है कि हम कैसे दर्शन पा रहे हैं, कैसे आज्ञा को मान रहे हैं। जबकि आप सब जानते हैं कि आज के समय में हमारे पास मत्ती 28:18-19 है, और जिसमें कि यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ, क्योंकि देखो जगत के अंत लो मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक महान आज्ञा है, तो ये तो करना ही है। और पुराने नियम के अनुसार भी देखा जाए
तो कैसी कैसी आज्ञा है और हम मानते हैं तो हमें क्या क्या समस्याएं भी आती हैं। इसलिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ यशाया 48 का 18। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के नाई होता। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। तो प्रियो, परमेश्वर का चुनाव दर्शन दे करके कैसे होता है, इसके लिए मैं 48 का 10वां पद भी पढ़ रहा हूँ। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी की नाई नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। साधारण लोग जो दुख नहीं उठाना चाहते, डरते हैं, वे आज्ञा नहीं मान पाते और ऐसे एक युग बीत गया है, आप सब जानते हैं। इसीलिए यह हिजकेल 22:30 में कहा कि मैं एक मनुष्य को ढूंढता रहा पर मुझे कोई ना मिला। और इसके लिए प्रियो सीखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यशाया 50 का मैं 4, 5 और 6वां पद पढ़ रहा हूँ। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता, मेरा कान खोलता है कि मैं शीश के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों को अपने गाल दिए। सबसे खतरनाक बात यहाँ पे लिखी है कि अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छुपाया। उनके थूकने से मैंने मुंह न छुपाया। सो प्रियो, अगर हम कष्ट उठा करके अपमान सह कर भी आज्ञाकारी रहेंगे तो निश्चित रूप से हम भी पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होंगे और यूसुफ के समान यदि धर्मी होंगे तो निश्चित रूप से स्वर्गदूत हमारे मार्गदर्शन देंगे और हमारी शंका दूर करेंगे और हम अपने बनाएंगे, लोगों को अपने मत में लाएंगे और यूसुफ के समान दर्शन पा करके हम भी निरंतर उसकी आज्ञाओं को मानते रहेंगे। सो इस सुंदर वचन के साथ ही इस सुंदर दर्शन और प्रकाशन के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर, सारगर्भित एवं व्यवहारिक संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए हम अपने संचालक जी का धन्यवाद करते हैं। अब हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत हमन गाना गाबुन से 109 नंबर का गीत गा लेंगे, आज धरती को झूम लेने दो। और अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगी आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष। प्रभु की प्रार्थना और संचालक जी की आशीष से हम सभा का समापन करेंगे। आज यीशु के जन्मदिन की खुशी में आज पूरा धरती झूम उठा है, तो इस समय हम गीत गा लेंगे, आज धरती को झूम लेने दो, ऊंचे गगन को चूम लेने दो। आज धरती को झूम लेने दो, ऊंचे गगन को चूम लेने दो। पैदा हुआ है मुक्ति हमारा, पैदा हुआ है मुक्ति हमारा। नाचे जगत में झूम झूम सारा जहां, सारा जहां।
आज धरती को झूम लेने दो, ऊंचे गगन को झूम लेने को पैदा हुआ है मुझे हमारा, पैदा हुआ है मुझे हमारा। नाचे जगत में झूम झूम सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। घूम रही थी मैदानों में जब चरवाहों की छोटी सी टोली, घूम रही थी मैदानों में जब चरवाहों की छोटी सी टोली। देख फरिश्ते घबरा गए सब, डर गए सुन के दूतों की बोली। देख फरिश्ते घबरा गए सब, डर गए सुन के दूतों की बोली। दूतों की टोली को झूम लेने दो, यीशु के दामन को चूम लेने को पैदा हुआ है मुझे हमारा, पैदा हुआ है मुझे हमारा। नाचे जगत ये झूम झूम सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। आज कोरस तो नहीं? दूर गगन में एक सितारा कर रहा था यही इशारा। दूर गगन में एक सितारा कर रहा था यही इशारा। जिसको दंडवत करते मजूसी, आया है वह तारनहारा। जिसको दंडवत करते मजूसी, आया है वह तारनहारा। तारों को बैतलहम में झूम लेने दो, यीशु के चरणों को झूम लेने दो। पैदा हुआ है मुझे हमारा, पैदा हुआ है मुझे हमारा। नाचे जगत ये झूम झूम सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। आज धरती को झूम लेने दो, ऊंचे गगन को झूम लेने दो। पैदा हुआ है मुझे हमारा, पैदा हुआ है मुझे हमारा। नाचे जगत ये झूम झूम सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष है और प्रभु में आए मुझे 16 वर्ष हो गए हैं। आइए हम प्रार्थना कर लेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े आनंद के साथ पिता आपके चरणों के करीब आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर,
बीते सप्ताह आपने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अनेकों प्रकार की आशीषें पिता आपने पिता हमें दिया प्रभु जी। आपने हमारे परिवार को, प्रियजनों को सुरक्षित रखा प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद पिता। और बड़े आनंद के साथ पिता परमेश्वर हम सभी विश्वासी भाई बहन पिता इकट्ठे होकर प्रभु जी आपके जन्म उत्सव को मनाने पाए पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता और प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु जी कि आपके इस जन्म उत्सव का आनंद हमारे जीवन में केवल एक दिन का नहीं हो, परंतु मृत्यु पर्यंत प्रभु जी आपका आनंद, आपकी खुशी पिता हमारे जीवन में बनी रहे प्रभु जी। और जिस प्रकार पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जन्म लिया प्रभु जी, और हमारे जीवन का हर एक अंधकार प्रभु जो हमारे जीवन में दुख, बीमारी, परेशानी, शैतानी शक्तियों के रूप में थी प्रभु जी, उसे आपने हमारे जीवन से हटा दिया प्रभु जी। तो होने दे प्रभु जी जो आनंद आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, हम भी पिता वही आनंद पिता दूसरों तक पहुंचा सके, बहुतों के लिए प्रभु जी उद्धार का कारण बनने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, जितने भाई बहन प्रभु जी आज इस जन्म उत्सव में शामिल हुए हैं पिता और अपनी मनोकामनाओं को लेकर प्रभु आपके चरणों के करीब आए हैं पिता, हर एक की मनोकामनाएं प्रभु जी यीशु नासरी के नाम में पूर्ण होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी उनके जीवन में जो भी दुख, बीमारी, परेशानियां हों वो दूर होने पाए पिता, और आपका आनंद प्रभु जी, आपकी शांति प्रभु वो अपने जीवन में पिता महसूस करने पाए प्रभु जी, क्योंकि हम जानते पिता आप शांति के राजकुमार हैं प्रभु जी, और जिनके जीवन में आप आ जाते हैं पिता उनका जीवन शांति से, आनंद से भर जाता है प्रभु जी। तो होने दे हर एक के जीवन में प्रभु जी आपकी उपस्थिति होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता कि आप पूरी आराधना में पिता आपने हमारी रक्षा रखवाली किया, अगुवाई किया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना निवेदन करते हैं हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का तोड़ा जाना, प्रभु भोज की ब्यारी, सब कुछ पिता हमारी पूरी आराधना आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण होने पाए पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है प्रभु जी। और जैसे पिता अब तक आपने हमें संभाले रखा है प्रभु जी, आगे के जीवन को भी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता, हमें आगे भी संभाले रखना, सुरक्षित रखना, और मृत्यु पर्यंत प्रभु जी आप हमें ईमानदार बनाए रखना प्रभु जी, ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है पिता। सारी आदर महिमा आपको देते हुए, देह प्राण आत्मा आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। बड़ा दिन आप सबको मुबारक हो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे।
उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा निर्मलता हेतु आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।